यूपीपी के लिए एक ऐसी सीरीज चलाने जा रहा हूं जिसमें मैं वो सारे हार्डेस्ट क्वेश्चन शामिल करूंगा जो सब छोड़ देते हैं, जो सब छोड़ के आते हैं, मतलब ऐसे हार्डेस्ट क्वेश्चन या फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन जिनको बच्चे अवॉइड करते हैं। इनके अलग अलग टाइप आपको दिखाऊंगा और हर एक क्वेश्चन में ऐसे नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कौन सा पीवाईक्यू है और कब पूछा गया। ठीक है, आपका हर एक मिनट कीमती, इसलिए ज्यादा समय आपका नहीं खराब करूंगा। सीधे बताता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। देखिए, अगर आप पढ़ाई में ठीक ठाक हैं तब तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर है तो ऐसे सवाल आपको परेशान करते होंगे। लेकिन इस सवाल को करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। देखिए, सबसे पहले हम इस संख्या को क्या करते हैं, लिख लेते हैं 5 2 7। अब ये जो बार लगा हुआ है, क्या आप इस बार का मतलब जानते हैं? इस बार का मतलब होता है कि नंबर को रिपीट करना, मतलब जितने अंकों पर ये बार लगा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 7 में लगा हुआ है, 2 अंकों पे लगा हुआ है, तो ये वाली संख्या रिपीट होगी बार बार। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 2 7 लिखा ना, तो एक बार 2 7 और लिख दीजिए और ये लगातार ऐसे रिपीट होता रहेगा, 2 7 2 7 2 7 2 7। ठीक है, इसके बाद दूसरा अंक हमारे पास यहाँ पे लिखा 0.325, 0.325। अब आप ध्यान से देखो, जब आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि 2 और 5 के ऊपर बार लगा हो, यानी 2 और 5 को मैं एक बार और लिख सकता हूँ, हाँ है ना। अब सबसे पहले क्या करना है, इनको माइनस करना, तो आप इनको माइनस कर दो। जब आप इनको माइनस करते हो तो आप पाते हो कि यहाँ पे बचता है 2, यहाँ पे बचता है 0, यहाँ पे बचता है 2, यहाँ पे बचता है 0, यहाँ पर बचता है 2। बिल्कुल ठीक बात है, और डेसिमल 0। अब अगली संख्या यहाँ पर देखो प्लस करना है ना, आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगली संख्या यहाँ पर हमको प्लस करनी है, क्या? 0.224। अब 2 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 4 फिर से आप लिख दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आता है 62624.0। अब ये जो संख्या आई है, आप इसमें ध्यान से देखो तो 0.0426, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर आप क्लियरली दिख रहा है तो आप एक चीज और ध्यान से देखो कि 26 और 26 रिपीट हो रहा है, तो 26 के ऊपर बार लगा दिया मैंने। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उत्तर सारे के सारे भिन्न के उसमें है, तो हमें भिन्न बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले आप ये नंबर लिख लीजिए 4 2 6। अब जितने अंकों के ऊपर या फिर जिस अंक के ऊपर ये बार नहीं है, जिस अंक के ऊपर ये बार नहीं है, वो अंक इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, अपॉन में यहाँ ध्यान से देखो कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पे बार है, तो यहाँ पर 2 बार 9 बनाइए, और जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0 लगा दीजिए। लगा दिया। अब इसका फाइनल उत्तर हमारे पास आता है 422/990। कहाँ देखने को मिलता है, कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे भैया पहला वाला ऑप्शन ही 422/990, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे समझ में तो आया, लेकिन कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जिनको शायद ये भी समझ में नहीं आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सेम टाइप पर आधारित है और 14 नवंबर 2021 को सिर्फ सेकंड में पूछा गया। क्या है ये सवाल, आइए देखते हैं। सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले कहता है कि 0.537। मेरा आपसे सवाल है कि कितने अंकों पर बार है, तो आप कहेंगे 3 और 7 पर, तो 3 7 को आप ऐसे लिख लो एक बार और ऐसे आगे डॉट 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 बना दो। अगली अंक क्या है भैया, माइनस करना है 0.3 और 3 के ऊपर बार, 0.3 और 3 के ऊपर बार है, तो मतलब 35 दो बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले इसको माइनस करिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में उत्तर आएगा 2.0.2.0.0। अब अगली संख्या के लिए क्या करेंगे, अगली संख्या के लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, प्लस करना है। क्या? 0.234। बार किस पर है, 3 और 4 पर, तो 3 4 को फिर से यहाँ पे लिखिए, इसको प्लस कर दीजिए। जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 363, फिर से 6, फिर से 3, ये 4.0। आपके सामने उत्तर आता है माफ कीजिएगा, आपके सामने उत्तर आता है 0.436। 3 6 रिपीट हो रहा है लगातार, तो 3 6 के ऊपर बार लगा देंगे। अच्छा, मैंने भिन्न में करना कैसे सिखाया, फ्रैक्शन में करना कैसे सिखाया है तुमको भैया? 0.436 माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 4, डिवाइड बाई, अच्छा इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पे बार है ना, तो 2 बार 9, और कितने पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो 1 बार 0। तो इसका उत्तर आ जाएगा 432/990। कौन सा ऑप्शन, यानी भैया ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को हल करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं एक वीडियो और बना करके आपको ये चीजें समझा दूंगा, क्योंकि ये टाइप इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर
बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 24 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, ठीक है, जो 24 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई ये, है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में 14,744। देखो जो संख्या 24 से डिविजिबल होती है, सुनो ध्यान से, जो संख्या 24 से डिविजिबल होती है वो 2 से भी कटती है, वो 3 से भी कटती है, वो 8 से भी कटती है, ठीक है भाई। तो अब हम चेक करेंगे इनको। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इकाई का अंक 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 तो संख्या 2 से कट जाएगी, मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से चेक करते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या जो लिखी हुई है उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो 4 4 8, 8 और 7 15, 15 4 19 और 1 20। क्या 20 कहीं पर भी 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहीं पर ये चीज फेल हो जाती है। आगे आते हैं, दूसरा अंक लिखा है, दूसरे अंक में भी हम क्या चेक करेंगे, 2 का, 3 का और 8 का विभाज्यता का नियम हम चेक करेंगे। जब हम इसे चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि भैया यूनिट डिजिट 6 है, यानी इकाई का अंक 6 है, मतलब ये संख्या 2 से तो कट जाएगी। क्या ये संख्या 3 से भी कटेगी? आइए देखते हैं। तो 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29। क्या 3 के पहाड़े में कहीं पर भी 29 आता है, 29 आता है? आप कहेंगे नहीं भैया, तो 3 इसका उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। तो 8 को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे आप इसको भी चेक करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा, और इसका सही जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी आ जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई संख्या 24 से विभाजित है तो वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, और इस तरह से आप चेक करके आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ये सवाल आपको जो है होमवर्क में करके बताना है मुझे। अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वहां पर मैं ऐसे 2-3 टाइप और आपके लिए लेकर के आऊंगा और इन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।